दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुध ग्रहों में राजकुमार हैं और वो व्यापार व बुद्धि के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो आपका व्यापार ठीक से नहीं चल सकता, और यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है या बुध उच्च के हैं तो आपका व्यापार बहुत ही शानदार चलता है और आप एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। वही बुध 21 अगस्त 2022 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे 67 दिन कन्या राशि में रहकर आपको अपने बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। बुध 21 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 24 दिन वक्री रहने के बाद 3 अक्टूबर को मार्गी होंगे। इस बीच ये कन्या राशि में ही रहेंगे और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार ही फल देने लगते हैं, चाहे वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। और अपनी उच्च राशि में बुध बहुत ही प्रसन्न होकर अपने शुभ फल देते हैं। कन्या राशि बुध की अपनी राशि व उच्च राशि दोनों ही है। इसके अलावा बुध मिथुन राशि के भी स्वामी हैं। तो अब जानते हैं कि मकर लगन के जातकों पर बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर लगन के जातकों की कुंडली में बुध छठे व 9वें भाव के स्वामी हैं। छठा भाव उनकी जॉब, कोर्ट केसेस, शत्रु, बीमारी, कर्जे व कंपटीशन का होता है और 9वां भाव आपका भाग्य भाव है और सबसे प्रबल व शुभ त्रिकोण भाव है। इससे हम उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धर्म के प्रति भावना, लंबी यात्रा व पिता के बारे में भी देखते हैं। जो कर्म हम अब करते हैं जिसका फल हमें बाद में या अगले जन्म में मिलेगा, यानी कि हमारे क्रियामन कर्म का भी भाव यही है। हमारी कुंडली में बुध की किसी भी भाव में स्थिति हमें इन्हीं दोनों भावों का फल प्रदान करेगी। यदि शुभ स्थिति होगी तो शुभ फल प्रदान करेगी और अशुभ स्थिति होगी तो अशुभ फल प्रदान करेगी। 21 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में होंगे और 26 अक्टूबर 2022 तक 67 दिन तक यहीं पर रहेंगे। भाग्य भाव में शुभ ग्रह की स्थिति बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करती है और उच्च का ग्रह होने के कारण तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और सोने पे सुहागा ये कि स्वराशि का गुरु तीसरे भाव से भाग्य भाव को देख रहा है, जिस भाव का कारक स्वयं बृहस्पति ही है। और जब कोई ग्रह अपने कारक भाव को देखता है तो उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बृहस्पति का तो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होने के कारण प्रभाव पड़ता है और दोनों शुभ ग्रह एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं। अब बुध अपने भावों का फल सबसे ज़्यादा शुभ भाव में बैठकर उच्च का होकर देंगे, इसलिए इस समय में आप किसी भी छोटे या बड़े कंपटीशन में निश्चित रूप से विजयी होंगे। मुकदमों में भी आपकी जीत निश्चित है। शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कर्जे व बीमारी से इस समय में आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रबल योग बनेंगे। आपकी रुकी हुई शिक्षा फिर से शुरू होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। आप विदेश घूमने जा सकेंगे। विदेश से आपका व्यापार इस समय में शुरू हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जातकों को बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। आपके पिता से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र आपकी मनचाही जगह पर हो सकता है। 17 सितंबर से सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। वैसे तो ये योग बहुत ही शुभ होता है, किंतु सूर्य के अष्टमेश होने के कारण इसके बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं होंगे, क्योंकि अष्टमेश का काम रुकावटें पैदा करने का भी होता है। सूर्य व गुरु की परस्पर दृष्टि होने से राजलक्षण योग भी बनेगा। लोग आपके पास अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए भी आ सकते हैं। इस समय में आप अपने पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।